टीकाकरण को लेकर बड़ी खबर। 15 अगस्त तक पूरे देश को वैक्सीनेट करने की तैयारी। घर घर टीकाकरण के लिए केंद्र सरकार का बीड़ा। 15 अगस्त तक घर घर में सबको टीका लगवाने की तैयारी। इसके लिए राज्यों के स्वास्थ्य विभाग की ग्राउंड लेवल पर टीम को प्रशिक्षित किया जा रहा है। केंद्र सरकार की योजना के मुताबिक अगले 3.5 महीने यानी 15 अगस्त तक देश के 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। इस योजना के मुताबिक देश भर में 10 लाख से ज्यादा टीकाकरण केंद्र बनाए जाएंगे। इसके अलावा घर घर में टीका लगाने की योजना बनाई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक अगले कुछ दिनों में दुनिया भर के अलग अलग मुल्कों में लगाई जाने वाली वैक्सीन अपने ही देश में भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, क्या कहेंगे आप कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं इसी के साथ अगली बड़ी खबर की तरफ। आपात स्थिति का व्यापारियों को अनुचित लाभ नहीं लेने देगी सरकार। कालाबाजारी करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की निगरानी के लिए बनी कमेटी रोज शाम 5 बजे स्थिति या स्टॉक के संदर्भ में दिल्ली सरकार को रिपोर्ट पेश करेगी। आपको बता दें, दिल्ली के खाद्य व आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने कहा कि इस दौरान किसी को फालतू का या बेजा लाभ नहीं लेने दिया जाएगा। आवश्यक दवाओं से लेकर खाने पाने की चीजों को स्टॉक पर कड़ी नजर रखी जाएगी। खाद्य व नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के मंत्री इमरान हुसैन ने कहा कि आवश्यक दवाइयों, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और इंजेक्शन की बिक्री में कुछ डीलर, खुदरा विक्रेताओं, निर्माताओं द्वारा कड़ी नजर रखी जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। अगर वे ओवरचार्ज करते हैं तो उन पर लगातार नजर रखी जाएगी। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा संदेश। लॉकडाउन को बताया अंतिम विकल्प। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि कोरोना में टीकाकरण और नौकरी, जॉब्स चलती रहेगी। आपके लिए लॉकडाउन सबसे अंत में लगाया जाएगा। जब तक कि हम सुरक्षित हो सकते हैं, लोगों को बचा सकते हैं, तब तक करेंगे। लॉकडाउन हमारा आखिरी फैसला होगा। कंटेनमेंट जोन बनाए जाने पर उन्होंने विचार किया। साथ ही उन्होंने कहा कि दवाइयां, बेड्स वगैरह उपलब्ध करवाई जाएंगी। लेकिन लॉकडाउन लगाने की बात पर उन्होंने कहा कि इस पर हम विचार करेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली के किसी भी रेलवे स्टेशन पर अब नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट। रेलवे ने लगा दी तत्काल रोक। उत्तरी दिल्ली के रेलवे स्टेशन के किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको प्लेटफॉर्म टिकट अब नहीं मिलेगा। इसकी रोक लगा दी गई है। अगले आदेश आने तक ये टिकट स्लिप मिलने बंद हो चुके हैं। नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार आदि प्रमुख रेलवे स्टेशन पर अब प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक आपको ये टिकट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन ट्रेनों के संचालन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सारी ट्रेनें चल रही हैं, चलती रहेंगी। केवल आपको बता दें कि जो लोग सफर कर रहे हैं वही जा पाएंगे। उन्हें छोड़ने लेने कोई नहीं जा पाएगा। दिल्ली में हर दिन लगभग 25,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इसी वजह से लिया गया है ये फैसला। इसी के साथ अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा में सर्दी, खांसी, बुखार के इलाज के लिए भी करवाना होगा कोरोना का टेस्ट। हरियाणा में कोरोना वायरस के प्रसार पर रोक लगाने की खातिर राज्य सरकार ने लॉकडाउन लगाने की आशंकाओं के बीच मना कर दिया है। लेकिन ये बात भी कही गई है कि प्रवासी मजदूर काम करते रहें, लेकिन अगर किसी को सर्दी, खांसी या बुखार होता है तो उसे कोरोना टेस्ट करवाना होगा। अगर कोई व्यक्ति सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार से पीड़ित है और टेस्ट नहीं करवाता है और ये बात मालूम चलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। मास्क न लगाने पर 1000 और थूकने पर 500 रुपए का जुर्माना अब देना होगा। कोरोना महामारी अधिनियम 2020 में हुआ था संशोधन। यूपी में कोरोना महामारी अधिनियम का 8वां संशोधन किया गया था। जी हाँ, बता दें कि आपको कि संशोधन के बाद मास्क न पहनने पर आपको 1000 का जुर्माना देना होगा। वहीं अगर आप बिना मास्क लगाए दोबारा पकड़े जाते हैं तो 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा और थूकने पर ये जुर्माना 500 रुपए का देना होगा। तो दोस्तों, रहे सावधान। यूपी सरकार ने महामारी अधिनियम में संशोधन कर जुर्माना राशि शामिल कर दी है। तो इस नियम का पालन पूर्णतः करें। आप इधर उधर थूकते हुए ना पाए जाएं और जब भी कहीं जाते हैं तो मास्क जरूर लगाएं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। मास्क न लगाने पर 1000 और थूकने पर 500 रुपए का जुर्माना अब देना होगा। कोरोना महामारी अधिनियम 2020 में हुआ था संशोधन। यूपी में कोरोना महामारी अधिनियम का 8वां संशोधन किया गया था। जी हाँ, बता दें कि आपको कि
संशोधन के बाद मास्क न पहनने पर आपको 1000 का जुर्माना देना होगा। वहीं अगर आप बिना मास्क लगाए दोबारा पकड़े जाते हैं तो 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा और थूकने पर ये जुर्माना 500 रुपए का देना होगा। तो दोस्तों रहे सावधान, यूपी सरकार ने महामारी अधिनियम में संशोधन कर जुर्माना राशि शामिल कर दी है। तो इस नियम का पालन पूर्णतः करें, आप इधर उधर थूकते हुए ना पाए जाएं और जब भी कहीं जाते हैं तो मास्क जरूर लगाएं। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड में लगाया गया लॉकडाउन, जानिए किस चीज की अनुमति होगी और किस पर रहेगी पाबंदी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाद झारखंड सरकार ने एक हफ्ते का लॉकडाउन ऐलान किया। ये लॉकडाउन राज्य में 22 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच रहने वाला है। बीते सोमवार की रात 10 बजे से लॉकडाउन शुरू किया गया, जो कि अब 29 अप्रैल तक चलेगा। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम से 22 अप्रैल तक एक हफ्ते का लॉकडाउन किया जाएगा। इस दौरान आवश्यक सेवाएं खुली रहेंगी, खदान, खेती, निर्माणाधीन गतिविधियां जारी रहेंगी, धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ की इजाजत नहीं होगी। तो दोस्तों रखें अपना ख्याल और अपने परिवार का ख्याल। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इसी के साथ अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। मजदूरों को 5,000 रुपए देगी सरकार। अरविंद केजरीवाल की सरकार, लॉकडाउन में नहीं होगी परेशानी। दिल्ली सरकार के हलफनामे के मुताबिक रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर को 5,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। वहीं प्रवासी मजदूरों की पहचान और मदद के लिए कमेटी गठित की जाएगी। देश की राजधानी दिल्ली में मजदूर पलायन कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने 5,000 रुपए देने का हलफनामा दायर करवा दिया है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए जैसे ही लॉकडाउन का ऐलान हुआ, बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर दिल्ली से निकलकर अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। उनके रवाना होने से यूपी, बिहार, झारखंड और अन्य प्रदेशों के मजदूर दिल्ली रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर काफी संख्या में जमा हो गए थे। जी हाँ, जैसे ही मजदूरों ने पलायन की बात शुरू की, पलायन करने लगे, वैसे ही आपको बता दें कि दिल्ली गवर्नमेंट फाइनेंस असिस्टेंट्स ने मजदूरों को 5,000 रुपए का आर्थिक मदद देने की बात कही है। अब ये रकम उन्हें कब तक मिलती है, ये आने वाला वक्त जल्दी बताएगा। दिल्ली हाई कोर्ट की केंद्र को फटकार, कहा आर्थिक हित लोगों की जान से ऊपर नहीं है। दिल्ली में कोरोना की हालत बेकाबू है, इसे लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जैसे हालात हैं उसके चलते रोजाना अदालत सुनवाई करेगी। वहीं केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों को छोड़कर अन्य उद्योगों के लिए ऑक्सीजन सप्लाई पर 2 अप्रैल से रोक लगी है। कोर्ट का कहना यह है कि ऑक्सीजन सप्लाई पर रोक लगवा दी जाए, क्योंकि जाने सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, काम तो आपका दोबारा शुरू हो सकता है। क्या कहेंगे इस बारे में, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इसी के साथ अगली बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। कोरोना को हराना इतना आसान नहीं है। टीका लग गया तो चौड़े होकर न घूमे, क्योंकि अगर चौड़े होकर घूमेंगे तो दोबारा भी हो सकता है कोरोना। दोस्तों, कोरोना संक्रमण की दस्तक से पूरी दुनिया अभी तक परेशान है और सभी एक टीके का इंतजार कर रही हैं कि जब ये टीका आएगा तो शायद इस वायरस से हमें निजात मिल जाए। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ये टीकाकरण कोरोना के प्रसार को रोकने का एकमात्र जरिया है, लेकिन ये ठीक होने की दवाई नहीं है। ये टीकाकरण करवाने के बावजूद भी अगर आप अपने साथ वैक्सीन के बाद मास्क नहीं पहनते हैं, अगर आप ध्यान नहीं रखते अपने सुरक्षा नियमों का, तो ये आपको दोबारा भी घेर सकता है। बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला कोविड वैक्सीन की पहली खुराक लेने के बावजूद भी वायरस की जद में आ गए थे। तो संक्रमण की दर बेहद कम है, बिना लक्षण वाले लोग ज्यादा संक्रमित हैं, इसलिए जरूरी टीकाकरण है, टीकाकरण करवाएं, लेकिन उसके साथ साथ लापरवाही न बरतें। आप साथ के साथ मास्क पहने, हाथ धोएं, सैनिटाइजर का यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और उसके बाद ये ना सोचे कि टीका लगवा लिया है तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। क्या कहेंगे इस बारे में, अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये टुडेज ब्रेकिंग न्यूज का लेटेस्ट वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।